इसलिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं तो भले ब्रह्मा के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन मना कर देते हैं कि ब्रह्मा के चोले को याद नहीं करना। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि माँ होती है साकारी, कन्या माताओं को देह का होना बहुत रहता है। वो देह भान उनका खलास नहीं होता। और जो बाप का रूप है, जो बाद में प्रत्यक्ष होता है, वो है निराकारी बीज रूप। बाप होता ही है बीज, माँ होती है धरणी। धरणी में बीज बोया जाता है। तो सूक्ष्म रूप किसका है? धरणी का या बीज का? बीज है सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म रूप बीज है, वो बीज रूप आत्मा सारे सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहा जाता है। वो है राम बाप। राम बाप की सोल में वो सुप्रीम सोल आवेश करता है, प्रवेश करता है। और जब उसमें प्रवेश होता है तो जो भी आत्मा उसकी याद के संग के रंग में आती है, वो निराकारी स्टेज पकड़ती है। मन बुद्धि जब निराकार हो जाए तो निर्विकारी और निरहंकारी आराम से हो सकते। ये सहज राज्यों की प्रक्रिया है। ऐसे बिंदु बिंदु को सिर्फ खींच खींच करके हम याद करें, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप परमात्मा बिंदु, तो खींच खींच करके याद ज्यादा समय नहीं आएगा, निरंतर याद नहीं हो सकती। और जब निरंतर याद नहीं होगी तो पाप कर्म भस्म हो नहीं सकती। निरंतर याद तभी हो सकती है जब सहज हो। तो बिंदु की याद सहज नहीं है, कठिन है। लेकिन वही ज्योति बिंदु जब साकार तन में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, क्या एक तो परम धाम में ज्योति बिंदु, और वही ज्योति बिंदु जब साकार शक्ति पर आए और किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को प्रैक्टिकल में धारण करे। जैसे धर्म पिताओं की स्टेज थी। क्राइस्ट को देखो ध्यान से, गुरु नानक को देखो ध्यान से, मोहम्मद को देखो ध्यान से, उनके चित्रों को ध्यान से देखा जाए, महात्मा बुद्ध के चित्र को ध्यान से देखा जाए, चेहरे मोहरे को, तो उनके चेहरे से साकारी स्टेज टपक रही है या निराकारी स्टेज दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि वे अपने धर्म के बीज रूप पिता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता, मैं हूं ही बीज रूप, मैं धरणी में बीज बोता हूं। वो तो स्थूल धरणी है, स्थूल बीज है। और यहाँ तो स्थूल धरणी की बात नहीं, यहाँ चैतन्य कन्याएं माताएं हैं। धरणी माने शक्तियों को, गुणों को प्रैक्टिकल में धारण करने वाली धरणी। धारणा ज्यादा पुरुषों में होती है या स्त्रियों में होती है? स्त्रियों में धारणा ज्यादा होती है, धारणा रूप होती है। और पुरुष जो है वो धारणा रूप उतना नहीं बन सकता, लेकिन निराकारी स्टेज पकड़ सकता है, निराकार आत्मा बन सकता है। तो निराकार रूहानी जो आत्मा का रूप है पिता का, वो पिता के स्वरूप को जो याद करते हैं वो खुद भी निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं। अब वो चाहे कन्याएं माताएं हो, चाहे भाई हो, जो भी उस स्वरूप को याद करेंगे वो निराकारी स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे। और जितनी जितनी निराकारी सूक्ष्म स्टेज धारण करेंगे उतना उतना मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। मन बुद्धि अति सूक्ष्म बनने से अनेक जन्मों की गहराई में आत्मा उतर सकती है। जो जितना ज्यादा गहराई में उतरेगा ज्यादा सूक्ष्म आत्मा बनेगी।
तो अपने जन्मों को पहले प्रत्यक्ष कर लेंगे। जिसके अपने जन्म पहले प्रत्यक्ष होंगे वो माला में पहला नंबर आवेगा, चाहे अव्वल नंबर की माला हो, चाहे द्वितीय नंबर की माला हो, और चाहे थर्ड क्लास माला हो, और चाहे प्रजावर्ग की 4th क्लास माला 9 लाख वाली हो। लेकिन वो नंबर ऊंचा पा सकता है अगर निराकारी स्टेज में टिके तो। वो टिकेगा तब जब ऐसा संग का रंग मिले। संग का रंग मिलेगा तब जब उस स्वरूप को पहचानेगा। किसको? इस सत्य रूपी धाड़ का जो बाप है उसको पहचानेगा तो उसको याद करेगा। पहचानेगा नहीं तो याद भी नहीं कर सकेगा। तो यही हुआ। भगवान आता है माँ के तन में, माँ का रूप धारण करके। ब्रह्मा, उसको नाम दिया जाता है। तो जो आसुरी बच्चे होते हैं वो ब्रह्मा माने माँ से चिपक जाते हैं, माँ से उनका लगाव हो जाता है। और ऐसा लगाव धारण, लगाव भी हो जाता है श्रीमत के बरखिलाफ। मुरलियों में बाबा कहते हैं ब्रह्मा को नहीं याद करना। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे। इसका फोटो भी नहीं रखना। अगर इसका फोटो रखेंगे तो भी वो याद आता रहेगा। याद आएगा। और ब्रह्मा की जैसी गति हुई है, हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा, तो तुम्हारी भी वैसी गति हो जाएगी। प्रैक्टिकल में देखा भी जा रहा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा के चोले को याद करते रहे या ब्रह्मा के चोले में निराकार शिव को याद करते रहे, उनका आखिरी अंजाम जास्ती क्या हो रहा है? पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हार्ट फेल हो रहे हैं, अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, किसी को ट्यूमर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो ये संग के रंग का प्रभाव है। संग किसका करना चाहिए? ऊंचते ऊंच का संग करना चाहिए। ऊंचते ऊंच माँ नहीं होती है, ऊंचते ऊंच बाप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट इसलिए नहीं करना है कि ब्रह्मा के बगैर सदगति नहीं होगी। क्या? सदगति देने के लिए कौन चाहिए? ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते। पुरुष तन स्वर्ग के गेट खोलने के काबिल नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? स्वर्ग के गेट पुरुष क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि सब दुर्योधन दुशासन धारणा में पीछे रह जाएंगे। ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन अपने जीवन में उतना धारण नहीं कर सकते जितनी कन्या माताएं धारण करती हैं। क्यों? कन्या माताएं क्यों धारण करती हैं? हाँ जी, कन्या माताएं क्यों धारण करती हैं? पुरुष क्यों नहीं धारण कर पाते? क्योंकि प्योरिटी की भाषणा भारत में खास कन्या माताओं के अंदर ज्यादा होती है। पुरुषों में इतनी पवित्रता की धारणा नहीं होती है। इसलिए विदेशी नदियां नहीं गाई जाती हैं। विदेशी नदियों में कोई स्नान नहीं करते हैं। कहाँ की नदियों में स्नान करते हैं? भारत की नदियों में स्नान। नदी कोई जड़ नदी की बात नहीं है कि शंकर जी की जटाओं में कोई जड़ चित्र रखा हुआ है किसी कन्या का। कोई जड़ चित्र रखने की बात है क्या? नहीं। कोई कन्याएं माताएं हैं जिनको भगवान ने अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ, वो ज्ञान गंगाएं हैं। तो वो ज्ञान गंगाएं वही होती हैं जिनमें पवित्रता की धारणा जास्ती होती है। यमुना जल भी, यमुना को भी पवित्र माना जाता है, लेकिन यमुना के जल में और गंगा के जल में अंतर है। यमुना की मिट्टी
चिपकने वाली होती है। और गंगा की मिट्टी ऐसी होती है। गंगा जहाँ बहती है वहाँ रेत होता है ना, तो वो चिपकता है क्या? नहीं। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी। तो कुछ कन्याएं माताएं ऐसी होती है जो अपने संग का रंग लगा देती है, सूर्पनखा पूतना मिसल। और कुछ ऐसी होती है जिन्हें विकारी वासना दी, उनसे भर विकारी वासना लेता है उनके द्वारा, लेकिन उनके अंदर वो वासना नहीं। तो जब उनके अंदर होगी नहीं तो दूसरों को संग का रंग लगेगा। और दोनों के बीच में कही जाती है सरस्वती। क्या इसमें बीच की धारा दिखाई जाती है इलाहाबाद में। तो कहते हैं एक तरफ है गंगा, दूसरी तरफ है यमुना, और बीच में जो लीक बचती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती वो है सरस्वती। वो बीच का पार्ट है। पहले यमुना प्रत्यक्ष होती है, यमुना सूर्य पुत्री कही जाती है, और बाद में गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। ज्ञान गंगाएं जब प्रत्यक्ष होंगी तो उत्तर भारत की आत्माएं जागने लगेंगी। अभी दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है, जो दक्षिण की ओर दौड़ के भाग जाती है, दक्षिण में है दक्षिण भारत, वो प्रत्यक्ष हुई। काला जल होता है। काला जल का मतलब ज्ञान जल है, वो प्रदूषण प्राप्त कर जाता है। अनेकों का संग का रंग जिसको लगता है तो वो प्रदूषित हो जाती है। अकेले दिल्ली में ही 7-8 नाले गिरते हैं। कहाँ? यमुना में, मथुरा में भी गिरते हैं। अभी तो गंगा भी मैली हो चुकी है लास्ट में आकर के। भले सरकार अभी कितने प्रयत्न कर रही है कि गंगा में प्रदूषण न बढ़े, फिर भी प्रदूषण नदियों में बढ़ता चला जा रहा है। तो उन नदियों के प्रदूषण को दूर करने से उत्थान नहीं हो जाएगा दुनिया का। ये तो भारत की कन्याएं माताएं हैं, इनमें जो व्यभिचार बढ़ रहा है, बाबा यहाँ तक बता रहे हैं अभी घर घर में वैश्यालय हो गया। ये संबंध जो है वो सब झूठे हो गए, व्यभिचारी हो गए। ये देवर है, ये साड़ू है, ये जीजा है। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बता दिया कि आज की दुनिया में ऐसे ऐसे भी देखे जाते हैं जो बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है, जीजा अपनी साली को नहीं छोड़ता है, सारे संबंध उनमें विचार घुस गया। इसलिए बाप ने ये फरमान निकाला है शादी बढ़ाओ। अगर इस दुनिया को, इस भारत को पतन होने से बचाना है तो शादी नाम की जो संस्था है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये कैंसिल होगी फिर सब सुधर जाएगा। क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि अभी ये बिच्छू टिंडन की जनरेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं विचार की आवृत्ति से, वो बच्चे सब दुखदाई पैदा हो रहे हैं, खून खराबे के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो माँ बाप को सुख नहीं दे सकते।
अब ये जनरेशन बंद करनी है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा लगने वाला है। वो बम बनाने वाले खुद उतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि उन बम का विस्फोट कर सके, क्योंकि वो खुद भी डरते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो इसी दुनिया में हम भी बैठे हुए। ये तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है। इस ईश्वरीय कार्य की स्थापना का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक वो दुनिया का ध्वंस करने वाले एटॉमिक एनर्जी अपना कार्य शुरू नहीं करेगी। जैसे ही स्थापना पूरी होगी, वैसे ही वो कार्य शुरू हो जाए। तो शंकर जी का कार्य वो बाप का कार्य। बच्चे जब अपने स्वभाव संस्कार से नीचे उतर करके रचना का भाव छोड़ करके खुद रचयिता बन करके बैठ जाते हैं, तो बाप को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? आएगा। गीता के भगवान की बात चल रही। गीता का भगवान स्वयं बाप निराकार है, शिव शंकर भोलेनाथ है, और उसकी जगह जो आतताई बच्चे हैं, हुजूम के हुजूम, उन्होंने किसको गीता का भगवान साबित कर दिया? कृष्ण बच्चे को। तो कृष्ण बच्चे को जब गीता का भगवान, गीता का पति बना करके सामने रख दिया संसार के, तो ये जुल्म की बात हुई ना। ऐसा जुल्म जब समझाने पर भी बच्चों की समझ में नहीं आता है, तो बाप को इस सारी जनरेशन का ध्वंस करना पड़ता है। हर हर बम बम खेल खला। और जब वो विकराल रूप धारण करता है, तो उस विकराल रूप के सामने चाहे कितने भी आतताई बच्चे हों, उनको झुकना पड़ता है। और अंत में सबको मानना पड़ता है कि बाप आया हुआ। इसलिए मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। लेकिन वो सामान्य अर्थ में ले लेते हैं, नहीं समझते हैं कि ये बोलने की तकनीक क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो बोलने की तकनीक ये बता रही है कि तुम चाहे इस्लामी कामी कुत्ते हो, क्रोधी क्रिश्चियन बिल्ले हो, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। जब वो बेकरार रूप धारण करेगा, तो कामी से कामी मनुष्य क्यों न हो, उनका भी वो बाप बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला। इतना महाकामी कोई हो नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का अंत अति के द्वारा होना है। जब तक अति नहीं होगी, दुनिया का अंत नहीं होगा। तो बाप आते हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए। जो दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं ना, वो पापी बच्चे, महापापी की स्टेज में काम करने वाले बच्चे अपने पाप करने से बाज नहीं आते हैं। तो बाप को फिर विकराल रूप धारण करना पड़ता है कि चलो हम तुम्हारे पापों का भी बाप बन करके तुम्हारे पापों का अंत कर देता। वो गीता का भगवान, जो गीता माता का पति है, गीतापति भगवान भी कहा जाता है, मायापति भगवान भी कहा जाता है, और लक्ष्मीपति भगवान भी कहा जाता है, सीतापति भी कहा जाता है। सीता माने ठंडे, धरणी। सीता कहाँ से पैदा होती है? धरणी से पैदा होती है, क्योंकि वो है ही धरणी का स्वरूप। वो गीतापति भगवान लास्ट में प्रत्यक्ष होना।
जब ये ज्ञान का पॉइंट संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा तो हाहाकार होगा। जिन्होंने गलती की है उनको अपनी गलती समझ में आएगी। ये गीता कोई कागज की गीता नहीं है। कागज की गीता की बात है क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र माना शासन करने वाला। तो शासन कोई जड़ ग्रंथ करता है क्या? कोई चैतन्य है शक्ति, जो भगवान की शक्ति बनती है तो सारे संसार को कंट्रोल करती है। और जब आसुरी संप्रदाय के चंबे में आ जाती है, बरगलावे में आ जाती है, तो बांधेली माताओं का भी बांधेली माता बन करके एकदम बंधन में अपने को असहाय रूप में बैठ जाती। दुनिया में आज सबसे जास्ती दुखी कौन है? अन्याय माताएं या पुरुष वर्ग? अन्याय माताएं जास्ती दुखी है। भले सरकार कितना भी नियम कानून बनाए रही है कि समान दर्जा मिले, लेकिन समान दर्जा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है धरणी का उद्धार करने के लिए। जैसे रामायण में लिखा है, धरणी पर पापों का बोझ जब जास्ती बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है। धरणी वो जड़ धरणी की बात नहीं है। जड़ धरणी न पाप करती है न पुण्य करती है। जड़ धरणी पर रहने वालों की बात है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो जड़ तत्वों के नाम है। लेकिन ये जड़ तत्व संसार को चलाने वाले हैं। लेकिन जड़ तत्वों को भी चलाने वाली कोई चैतन्य शक्तियां हैं। कोई धरणी चैतन्य रूप भी है, कोई वायु का चैतन्य, वायु देवता का चैतन्य रूप भी है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि रावण की पाटी से देवताएं बंधे हुए थे, जल, वायु, अग्नि। वो इशारा करता था और वो कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो जाते। अभी एक स्विच दबाओ, पंखा आवाज करने लगेगा, एयर कंडीशन चलने लगेगा। एक स्विच दबाने की देर है, एटम बम आग उगलने लगेगा, अग्नि देवता अपना कार्य करना शुरू कर देगा। एक बटन दबाने की देर है, चारों तरफ बाढ़ लाई जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीनरी लगी हुई, तो वो तो जड़ रूप हुआ। लेकिन इनकी प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य शक्तियां भी हैं। उन चैतन्य शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति है धरणी। वो धरणी माता अभी बंधन में आ चुकी है। रावण संप्रदाय उनके ऊपर पूरा हावी हो चुका है। वो रावण संप्रदाय की ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है कि माँ मेरी मुट्ठी में रहेगी तो बाप तो मुट्ठी में आ ही जाएगा। एक बाप माँ के पीछे, लेकिन ऐसा होना नहीं। क्या होता है, जो बरगलावे में आने वाली है वो बरगलावे में आकर के सारी सृष्टि का महाकाली बनकर के नाश कर देती है। लेकिन आसुरी सृष्टि का नाश होता है
यह दैवी सृष्टि का नाश होता है, आसुरी सृष्टि का नाश होता है। दैवी सृष्टि का नाश होने वाला नहीं है, मति भ्रम ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं जगदम्बा सरस्वती ने महाकाली का रूप धारण किया, वो महाकाली का रूप धारण कर चुकी, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया है पहले से, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। ये कीड़े मकोड़ों की सृष्टि को यूं झाड़ू लगाएगी, यूं झाड़ू लगाएगी। कौन सी सृष्टि की बात है? दुनियावी सृष्टि की बात है या ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों वाली सृष्टि की बात है? ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों वाली सृष्टि की बात है। ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों की सृष्टि में भी दो प्रकार के हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे और दूसरे वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे। जो वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे एडवांस पार्टी के हैं, उनमें भी सब धर्मों के बीज है। ऐसे नहीं कि वो सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। तो जो अलग अलग धर्मों के कीड़े मकोड़े इकट्ठे होकर के बैठे हैं, वो भी जगत पिता के साथ जगदम्बा को विशेष महत्व नहीं देते हैं, साथ में रहकर महत्व नहीं देते हैं। क्या करते हैं? जगदम्बा को अलग कर देते हैं, बाप को अलग कर देते हैं। जय माता दी, पिताजी भूल जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए या निवृत्ति मार्ग वाले हुए? निवृत्ति मार्ग वाले हो। ऐसी जो निवृत्ति मार्ग वाली आसुरी आत्माएं हैं, उनसे जैसे भगवान की लड़ाई हो जाती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ, विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड के आरंभ से ही प्रज्वलित हो चुकी थी। क्या हुआ था? टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। 6-7 साल में ही सब बिखरा हो गया। कब की बात? यज्ञ की आदि की बात। जो आज में हुआ वो सब अंत में भी होता है। आज में भी 300-400 कन्याएं माताएं इकट्ठी हो गई थी, समर्पित बुद्धि हो गई थी। अंत में भी अब एडवांस पार्टी में 300-400 फिर इकट्ठी हुई पड़ी। आज में भी 300-400 को बंधन आ गया था। कब बंधन कब आया था? जब झगड़ा पड़ा था, तो बंधन में आ गई। अभी फिर तैयारियां हो रही है असुरों की, बवंडर मचाने वाले हैं, आंधी तूफान आने वाला है। उस तूफान में जिन्होंने ज्ञान योग धारणा की शक्ति धारण की होगी, सेवा का बल धारण किया होगा, वही नंबरवार बचेंगे। और जो नंबरवार बचेंगे वही माला के मण के साथ। ये तौर तरीका बना हुआ है। अभी ज्ञान के सारे बिंदु क्लियर हो चुके हैं, लोगों की बुद्धि में बैठने लगा है, अंदर से तो बैठ गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन एक व्यापी कहाँ है, वो बात क्लियर नहीं हो रही। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ये बात भी बुद्धि में क्लियर हो रही। लेकिन उन 84 लाख योनियों का पार्ट बजाने वाला मनुष्य नंबरवार कैसे है, वो बात बुद्धि में क्लियर नहीं। गीता का भगवान ये पॉइंट अभी रहा हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में अभी नहीं है। वो मुख से कहते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, मुख से कहते रहते,
आपको कहना भी बंद कर दिया क्योंकि एडवांस पार्टी के द्वारा वो बात क्लियर हो करके कैसेटों के द्वारा, वीसीडी के द्वारा उनके पास पहुंच रही है। ये ज्ञान का पुल तैयार हो रहा है। पत्थर बुद्धि आत्मा ऐसी है जो एडवांस नॉलेज को सुन करके खुद फैसला नहीं कर पाती। क्या? जब खुद फैसला नहीं कर पाती तो वो अपने देहधारी मनुष्य गुरुओं के पास ले जाती है उन बातों को, उन ज्ञान रत्नों को कहाँ ले जाती हैं? अपने गुरुओं के पास ले जाके उनके सामने रखती है। देखो ये है कैसेट, ये है वीसीडी, देखो इसमें क्या कहा गया है। तो ज्ञान रत्नों का पुल तैयार हो रहा है उन पत्थर बुद्धियों के द्वारा। वो पत्थरों का पुल बनाया गया ना, वो पत्थरों का पुल तैयार हो रहा है। अब बस चढ़ाई होने की देर है, सब क्लियर होने वाला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा के चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जो राक्षसी चेहरे हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे और जो दैवी चेहरे हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योगबल वाले राजा ही प्राप्त कर जाएंगे। अब ये नजारा सामने आने वाला है, पर्दा उठने वाला है। क्या तमाशा होने वाला है? कोई हंसने वाला है, एक तरफ जय जयकार होगी और कोई रोने वाला है, दूसरी तरफ हाहाकार होगी। ये हाहाकार और जय जयकार के बीच गीता का भगवान प्रत्यक्ष हो जाए। तो गीता का भगवान कह दिया है कृष्ण को, किनके बदले? शिव बाबा के बदले। शिव बाबा है गीता का भगवान, उन्होंने शिव बाबा बिंदु को समझ लिया। अब बिंदु तो शिव बाबा होता नहीं। बिंदु क्या है? शिव बाप है या शिव बाबा है? वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। बाबा माना ग्रैंडफादर। वो ज्योति बिंदु आत्मा जब किसी साकार शरीर में प्रवेश करे तब ही तो बाबा बने। बाबा, नाना, चाचा, काका, ताऊ, ये संबंध है साकार में बनते हैं या निराकार में बनते हैं? साकार में बनते हैं। तो शिव बाबा गीता का भगवान कैसे है ये उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। वो जरूर साकार में है, वो निराकार साकार में आता है और गीता के रोम रोम को जानने वाला है। गीता का पति कहा जाता है। पति माना रक्षा करने वाला, रक्षक है। सारी दुनिया भक्षक बनती है और वो रक्षक बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि क्षणे क्षणे उसकी नजर है किसके ऊपर? गीतापति भगवान की नजर किसके ऊपर है? गीता के ऊपर।